हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आन्या किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और न्यू रेसिपी, जिसमें आप एक ही मलाई से कई तरीके की चीज़ें निकाल सकते हैं। आज मैं आपको इस रेसिपी में बताने वाली हूँ आप मलाई से क्या क्या बना सकते हैं, वो भी बिना झंझट के, बिना मिक्सी के और बिना हैंड ब्लेंडर के। आप अपनी मलाई से ये 4 चीज़ें निकाल सकते हैं। घर का शुद्ध देसी घी, छाछ, मावा और मक्खन आप घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अपनी 15 डेज़ की मलाई ले ली है, जिसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रेंड्स, फ्रीजर में मलाई ख़राब नहीं होती। आप चाहे तो मलाई को 1 मंथ तक इकट्ठा करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सिंपल तरीके की मलाई से घी निकालने की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वाटर लेंगे, वाटर को थोड़ा सा गुनगुना करेंगे। ज़्यादा हमें पानी को गर्म नहीं करना, बस इतना ही गर्म करना है कि अगर हम अपनी फिंगर डिप करके देखें तो हमारी फिंगर ना जले। मलाई को एक दूसरे बर्तन में डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मलाई से सिर्फ मक्खन निकालने की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सिंपल तरीके से घी निकालने की रेसिपी चाहिए बिना झंझट के, तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सर्दियों में मलाई निकाल रहे हैं तो आपको गर्म पानी की ज़रूरत है। अगर आप गर्मियों में मलाई निकाल रहे हैं तो आप गर्म पानी की जगह बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में मैंने आपको सर्दी गर्मी की दोनों ही ट्रिक बता दी है, आप इस तरीके से अपनी मलाई को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पानी तैयार है, हम पानी को अपनी मलाई में डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारी मलाई किस तरीके से पिघलना शुरू हो चुकी है। पानी को डालने के बाद आपको एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है। आपको अपनी मलाई को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज से निकालने के बाद रेस्ट पर रखना है। फ्रेंड, रेस्ट पर रखने से ये होगा कि हमारी मलाई से मक्खन आसानी से निकल जाएगा और हमें कम मेहनत लगेगी। फ्रेंड, आप मेरी बताई गई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आसानी से आप अपने घर पर मलाई से मक्खन, घी और मावा निकाल सकते हैं, वो भी कम समय में और कम मेहनत में। इस तरीके से निकालने से आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और ना ही ज़्यादा आपके बर्तन गंदे होंगे। बिना हाथ लगाए आप अपनी सभी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने वाटर को ऐड कर दिया है। अब हम इसको रेस्ट पर रख देंगे। 2 से 3 घंटे के लिए ही हमें अपनी मलाई को रेस्ट पर रखना है, ताकि हमारी मलाई पिघल जाए। हमारी मलाई को 3 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा मक्खन ऊपर ही फूल कर आ चुका है। आप चाहे तो इस मक्खन को ऐसे भी खा सकते हैं, फ्रिज में रखकर 2 से 4 दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल चपाती, नान या फिर खिचड़ी के साथ भी कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट हमारा घर का मक्खन लगता है। इस तरीके से फेंटनी से अपनी मलाई को फेंटेंगे और अपना मक्खन साइड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मक्खन ऊपर ही आना शुरू हो चुका है। इस मक्खन को हम साइड करते जाएंगे। तो आपने देखा ना, बिना मिक्सी के और कम मेहनत में किस तरीके से आप मक्खन को निकाल सकते हैं। बस आपको इस तरीके से चम्मच से अपनी मलाई को फेंटना है। आपका मक्खन ऊपर आता जाएगा और आप अपने मक्खन को साइड करते जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी मलाई से घी निकाल रहे हैं या मक्खन निकाल रहे हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आपको लगेगा कि आपसे मक्खन नहीं निकल रहा।
अगर आपको फेंटना मुश्किल लग रहा है तो इस तरीके से चाय छन्नी ले और उसमें अपनी मलाई को अच्छे से फेंट कर छन्नी की मदद से थोड़ा थोड़ा मलाई को अपनी छन्नी में डालते जाए और चम्मच से चलाते जाए या फिर इस तरीके से फेंटनी से फेंटते जाए। आपका मक्खन अलग हो जाएगा और आपका छाछ अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने कितना गाढ़ा मक्खन निकाला है, कितना ही बढ़िया परफेक्ट हमारा मक्खन निकल के एकदम तैयार है। और यहाँ पर हमारा छाछ भी रेडी है। तो आपने देखा ना हमने कितनी आसानी से अपनी दोनों चीज़ों को निकाल लिया है। तो आप भी अपने घर का शुद्ध छाछ और मट्ठा निकाल सकते हैं। चलिए आगे के प्रोसेस को शुरू करते हैं। जो हमारा मक्खन है उसको हम एक उसी बर्तन में गैस पर रख देंगे। गैस फ्लेम को मीडियम रखेंगे कुछ देर के लिए, जब तक हमारी मलाई में मक्खन में उबाल आना शुरू ना हो जाए तब तक उसको मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। फ्रेंड्स ध्यान रहे आपकी मलाई ना जले, उसको चलाते हुए ही बनाना है एकदम अच्छे से। अपनी रोज़ की मलाई को इकट्ठा करते जाए और फ्रीजर में रखते जाए। जब भी आपको मलाई से घी निकालना हो 2 घंटा पहले फ्रीजर से निकाल दे और मलाई को रेस्ट के लिए रख दे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप पहली बार मलाई से घी निकाल रहे हैं तो आपको लगेगा कि मेरी मलाई ख़राब हो गई और घी नहीं निकल के आ रहा। आप परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हमारा मक्खन एकदम फट चुका है, फेंकने लायक बन चुका है, इससे घी नहीं निकल रहा है। अब आप परेशान हो जाएंगे, मेरे इतने दिन की मेहनत बिल्कुल ख़राब गई। दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी हिम्मत को नहीं हारना अगर आप पहली बार मलाई निकाल रहे हैं, क्योंकि पहली बार में मुझे भी यही लगा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए मैं आपके साथ फुल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े अगर आप पहली बार अपनी मलाई से घी निकाल रहे हैं। बस आपको मेरी बताई गई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। को स्लो कर दे और उसको बीच बीच में चलाते रहें। आप चाहे तो अपना घी बनाते समय कुछ और काम भी कर सकते हैं। आपको मक्खन के फटने तक का वेट करना होगा। जैसे ही आपका मक्खन फटेगा उसके बाद ही हमारा घी कुछ इस तरीके से दिखना शुरू होगा। आप देख सकते हैं हमारा घी दिखना शुरू हो चुका है। जो पीला पीला हमें दिख रहा है वो ही हमारा प्योर देसी घर का घी है। फ्रेंड्स मक्खन के फटने के बाद ही हमारा घी 15 से 20 मिनट बाद ही दिखना शुरू होगा, इसलिए आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। स्लो फ्लेम पर अपने घी को अच्छे से बनने के लिए छोड़ दें। अगर आपको लगता है घी बनाना बहुत मुश्किल है तो आप हमारी बताई गई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आसानी से कम मेहनत में और कम समय में घी को निकाल सकते हैं। मक्खन से घी निकलने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते ही है, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसको स्लो फ्लेम पर बना रहे हैं, हम इसको हाई फ्लेम पर नहीं बना रहे हैं। हाई फ्लेम पर बनाने से हमारा मक्खन जलने का डर रहता है और अगर हम हाई फ्लेम पर अपनी मलाई से घी निकालेंगे तो घी में जो उबाल आता है उससे हमारा घी उबलने का डर भी रहता है और हमारा घी उबल भी सकता है। तो ध्यान रखें हमारे मक्खन में उबाल आने तक ही इसे मीडियम फ्लेम पर बनाएं, उसके बाद स्लो फ्लेम पर ही बनने के लिए छोड़ दें। बीच बीच में चलाते रहे और अपने चम्मच को लगातार मक्खन में डुबोकर रखें ताकि हमारा घी उबले ना। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने मक्खन से घी निकाल रहे हैं तो बड़े बर्तन में ही घी निकालें, क्योंकि घी बनाते समय जो घी में उबाल आता है उससे
ओवरफ्लो हो जाता है और घी के गिरने का डर रहता है। तो उससे बचने के लिए आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने स्लो फ्लेम पर घी बनाया है और हमारा घी बनके एकदम रेडी है। आप अपने घी को कांच की बर्नी या फिर किसी प्लास्टिक के डिब्बे में कर सकते हैं, बस घी को थोड़ा ठंडा होने दें, नहीं तो कांच की बर्नी चटक भी सकती है। हम अपने घी को इस तरीके से छन्नी से छान लेंगे। तो आपने देखा ना कितनी आसानी से हमने अपने घर का शुद्ध घी निकाल लिया है और इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंड्स, इस तरीके से घी निकालने से हमारा घी आसानी से और कम मेहनत में निकल जाता है और ना ही हमारे बर्तन गंदे होते हैं और ना ही हमारे हाथ। तो आपने देखा ना कितने कम समय में हमने अपना घी, घर का प्योर देसी घी हमने निकाल लिया है। बस आपको मेरी बताई गई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, एक बात का और ख़ास ध्यान रखें, जब भी आप मिल्क ले, फुल क्रीम मिल्क ही ले, टोन मिल्क का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब भी आपको क्रीम चाहिए होती है आप क्रीम ले सकते हैं और जब भी आपको घर का प्योर देसी घी बनाना हो उसको आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं। तो आपने देखा ना मैं किस तरीके से अपने घर का प्योर देसी घी निकालती हूँ। तो अब ये हमारा मावा बच चुका है, अब हम इसका भी इस्तेमाल इस वीडियो में करेंगे। घी को अच्छे से मावे से निचोड़ लेंगे और एक डब्बे में भरकर साइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा प्योर घी तैयार है। इसको खाएं और अपनी फैमिली के साथ घर का देसी घी इंजॉय करें। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें अपना मावा ऐड करेंगे। मावे को ऐड करने के बाद उसको चम्मच की सहायता से चलाएंगे कुछ इस तरीके से। हमारा मावा जैसे ही हल्का फुल्का गर्म होना शुरू होएगा और पिघलना शुरू होएगा, उसके बाद हम इसमें चीनी को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो मावे से कई तरीके के लड्डू, मिठाइयाँ भी बना सकते हैं। मैंने उसकी भी रेसिपी डाली हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें शुगर ऐड कर दी है और इसको चलाते हुए बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं, इस तरीके से भी बहुत ही डिलीशियस हमारी ये मावा या खुरचन लगता है। फ्रेंड्स, इस खुरचन का टेस्ट बहुत ही यम्मी डिलीशियस होता है, सेम मिल्क केक जैसा ही ये खाने में लगता है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या इसकी मिठाइयाँ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मावा तैयार है और यहाँ पर हमारा छाछ भी रेडी है और यहाँ हमारा घी भी रेडी है। तो यहाँ पर आपने देखा ना दोस्तों, आप सिर्फ थोड़ी सी घर पर जमा की गई मलाई से क्या क्या बना सकते हैं। तो आप भी अब अपने घर पर घर का शुद्ध देसी घी, मक्खन और छाछ और मावा बना सकते हैं। जितनी आपकी मलाई होगी उतना ही घी, मावा और मक्खन आप अपने घर पर निकाल सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है। बाय बाय।